हमारे यहाँ शिशुपाल सिंह शिशु एक कवि हुए, इटावा की पट्टी के बहुत वरिष्ठ कवि थे जिनकी मरघट और पनघट कविताएं विश्व प्रसिद्ध हुई। उन्होंने एक जगह लिखा, जब एक सैनिक का शव आया तो वो माँ रो रही थी, तो शिशु जी ने पूछा उस माँ से कि तुझे कितनी पीड़ा है, क्या दुख है। मैंने कहा कि तू तो केहरनी, सिंघनी, शेरनी, मैंने कहा कि तू तो केहरनी बनी थी माँ, फिर क्या बात है आंखों से आंसू ढुलकाने की। सो गया लाल यदि रण में इकलौता तेरा, तो आंसू क्या औषधि है उसको जगाने की। सो गया रण में लाल अगर इकलौता तेरा, तो आंसू क्या औषधि है उसको जगाने की। तो माँ बोली मुझको पुत्र जूझने का नहीं शोक शिशु, नहीं वेदना वंश वेल विलसाने की। अरे रोती हूं मैं इसलिए कि मेरे और लाल नहीं, आज्ञा में जिसको दे दूं फिर समरांगण में जाने की। तो जब नई पीढ़ी ऐसी सशक्त रचना के माध्यम से अपनी बात कहती है, तो निश्चित तौर पर हम सबका उल्लसित होना, हर्षित होना और चिंतित होना, तीनों तरह की प्रक्रियाओं का होना बनता है। मैं चाहता हूं हमारे बीच में एक बहुत नई कलम, जिसने बहुत कम समय में अपना एक बड़ा स्थान बनाया है, छोटा भाई शोभित तोमर हमारे बीच में है। जोरदार तालियां बजाकर उसे आमंत्रित करें। मैंने फागुन नहीं लिखा ना सरगम ढोल मृदंगों पर, शब्द शब्द बंधन बसुधा का गाया भूखे नंगों पर। पायल बेंदी कुमकुम बिछुआ मेहंदी सावन के झूले, जौहर पद्मिन लक्ष्मीबाई हाड़ा रानी क्यों भूले। और कलम लिखेगी हल्दी घाटी पृथ्वीराज चौहानों को, जो शोणित का अर्घ दे गए उन्हीं अमर बलिदानों को, जो माटी का कड़कड़ पावन बना गए पूजा लायक। उस वसुधा से द्रोह पालते हैं घर के कुछ ना लायक। और आस्तीन के उन सांपों पर मंत्र व्यक्त के बाँचूंगा, उन्हीं छातियों पर कलमों से अमर तिरंगा छापूंगा, उन्हीं छातियों पर कलमों से अमर तिरंगा छापूंगा। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं माँ भारती के सम्मान में कि यद्यपि भारत की संस्कृति है तपदान ज्ञान की परिचायक, यद्यपि भारत की संस्कृति है तपदान ज्ञान की परिचायक, जिसके चाणक्य बुद्धिबल कितने हरिश्चंद्र से ध्वजवाहक। और हमने खाना बदोश जग को सभ्यता सिखाई है पहले, मानव को मानव धर्म दिया भाषा बतलाई है पहले। उस ईश प्राप्त हित आत्मज्ञान से शुद्ध हुए तो हम ही हैं, दुनिया को जिसने बुद्ध दिए वो बुद्ध हुए तो हम ही हैं, दुनिया को जिसने बुद्ध दिए वो बुद्ध हुए तो हम ही हैं। तब एक ऐसी संस्कृति पे चलने वाला देश जब हमारी संस्कृति को नष्ट करने लगता है, जब कुछ लोग हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी ही पूजनीय गौ माता की हत्या करने लगता है, तब एक कविता पढ़ना चाहता हूं दादा कि स्वप्न में सोयाथ में बेटा किसी ने कहे बुलाया, स्वप्न में सोयाथ में बेटा किसी ने कहे बुलाया। अरे खुश रहो फूलो फलो का फिर तभी आशीष आया। मैं अचंभित पूछता आवाज किसकी कौन है, अरे बेटा कहा किसने मुझे आशीष देकर मौन है। पर तभी पिघला हिमालय अश्रु के सैलाब लेकर, रे सुन तुझे पाला है मैंने इस तनों का दूध देकर। अरे माथि में अब रह गई केवल तुम्हारी आय हूँ, बेटों के होते कट रही हूँ मैं अभागन गाय हूँ, बेटों के होते कट रही हूँ मैं अभागन गाय हूँ। कि जो यशोदा ने किया कान्हा के संग वैसा किया, जो भी उसने माँ के रूप में दायित्व निभाए हैं उनका बोध कराती है कि जो यशोदा ने किया कान्हा के संग वैसा किया, मैंने तेरा उस तरह पालन किया पोषण किया। अरे खुद के बेटे कौन देकर मैं तुझे रहती पिलाती, कौन मां निज दूध पर है पुत्र को अपने रुलाती। और यहाँ जो सूखी रोटियां चारा दिया तूने मुझे, उसके बदले में दबासा दूध देती हूँ तुझे। कि चंद सिक्कों के लिए कातिल को तूने सौंप कर ये नहीं अच्छा किया, आंचल में चाकू घोंप कर। अरे बूढ़ी हुई बेकार तो क्या फर्ज पहचाना नहीं, क्या कहे माँ दूध का भी कर्ज पहचाना नहीं, क्या कहे माँ दूध का भी कर्ज पहचाना नहीं। कि लो सुनो कहती व्यथा हूँ पुत्र तुमको मानकर, जो भी उसको यातनाएं दी जाती हैं उसका बोध कराती है कि लो सुनो कहती व्यथा हूँ पुत्र तुमको मानकर। अरे बूंद आंसू के तेरे शायद बहे ये जानकर, कि साथ जब छोड़ा मेरा बेचा कसाई को मुझे, क्या किया जाता मेरे संग आज बतलाती तुझे। कि 10 दिनों तक के लिए भूखा व प्यासा छोड़कर खौलता पानी बदन पर डालते लगता है डर। अरे
अरे मैं लटकती लाठियों के वार तन पर सह रही हूँ, फिर उतारी खाल जाती बात पूरी कह रही हूँ। अरे माँ पे चलती है छुरी पर क्यों नहीं तू बोलता, है रगों में रक्त तो फिर क्यों नहीं है खौलता। या तो कह दे और अब तेरा मेरा नाता नहीं, मैं नहीं हूँ पुत्र तेरा, तू मेरी माता नहीं। मैं नहीं हूँ पुत्र तेरा, तू मेरी माता नहीं। कि गर मेरा बेटा है तो मुझको बचाना कर्म है। क्या है बेटों का दायित्व कि गर मेरा बेटा है तो मुझको बचाना कर्म है, और मेरा संरक्षक बने तू यही हिंदू धर्म है। कह दो कि हम सब जागते हैं और फर्ज अपना मानते हैं, जिसका पिया है दूध उसका कर्ज देना जानते हैं। और जब तक सनातन में लहू है पाप का भक्षण करेगा, गाय को मां मानकर गौवंश संरक्षण करेगा। और जो नजर भी उठ गई आंखें निकाली जाएंगी, रक्त माँ का यदि बहा अर्थी उठा ली जाएंगी। जो निवाला मान बैठे हैं यहाँ का वंश को, उनकी नस्लें देख लें, अब की प्रलय विध्वंस को दे चुनौती कभी रहा, पापी हमारे जाएंगे। गाय पर हमले हुए तो सर उतारे जाएंगे, गाय पर हमले हुए तो सर उतारे जाएंगे। कि तू न माने माँ मुझे पर मैं तुझे बेटा कहूंगी। इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी उसमें मातृत्व झलकता है और कहती है कि तू न माने माँ मुझे पर मैं तुझे बेटा कहूंगी। तू प्रथम रोटी न दे फिर भी तुझे आशीष दूंगी, और काम धेनु बन कृपा का दान मैं करती रहूंगी। दूध माखन कृष्ण के भारत में मैं भरती रहूंगी। जब तलक धरती रहे मुझको ये अमृत बांटना है, तेरा पोषण कर सकूं। ईश्वर से यही कामना है, तेरा पोषण कर सकूं।